हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू पाई क्लासेस। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपन ने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको उसके डाउट क्लियर करने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट टॉपिक में भी अपन ये पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में अपन समझेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप? पहले अपन ने जो क्लास के अंदर स्टार्ट किया था वो अपन ने, आपको याद होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आपको बताया था। एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिया था, उसके अंदर अपन ने सॉल्यूशन किया था। आज अपन देखते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वैल्यू अलग अलग आती हैं या सेम वैल्यू आती हैं, या फिर बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं आपको आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो आपकी कॉपी का एक पेज छोड़ना और पीछे वाले पेज पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, दो इंपॉर्टेंट नोट लिखो। तो अपन अभी बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट नोट की। दो इंपॉर्टेंट नोट है जिससे अपन क्लियर कर पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है। तो आप दो ऊपर हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस। सेकंड पॉइंट, देखो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, अभी वो सारे क्वेश्चन भूल जाओ आप। अभी सिर्फ जो बता रहा हूं वो ध्यान में रखो, आगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आज तक आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन अब आपकी ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं 12 के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो कई चीजें ऐसी हैं जो P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको आगे इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा आप? इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट distribution of profit among partners for providing their service and capital and transfer to reserve। ठीक है, दो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया। फर्स्ट पॉइंट लिखवाया इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस। सेकंड पॉइंट लिखवाया मैंने इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस एंड कैपिटल एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। अब बात आती है, मैंने आपको पहले एक पेज छुटवाया था, वो एक पेज के ऊपर आप क्या करें, ऊपर तो बना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नीचे बना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं जिससे कि आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें किस में आप, अगर आपको लगे कि हमें पता है ये चीज, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ये चीज इसमें आएगी सर, वरना मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। स्टेट वेदर थिंग आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। क्या है बेटा? फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। या फिर मैंने सेकंड पॉइंट में आपको लिखवाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं अपन, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, या फिर उनके सर्विस के बदले में या कैपिटल जो लगाई है उसके बदले में कुछ मिल रहा है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है अपना, वही कोई सर्विस है, पार्टनर ने कुछ सर्विस दी उसके बदले में मिला इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, या फिर कोई कैपिटल नहीं है। तो ये कहाँ जाएगी बेटा? अपनी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी टू इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है अपने लिए? एडवर्टीजमेंट कोई सर्विस है, पार्टनर ने दी है सर्विस? नहीं। पार्टनर ने कैपिटल लगाई है? नहीं। तो क्या है एडवर्टीजमेंट? अपने लिए क्या है एडवर्टीजमेंट? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट। तीसरी चीज आती है अपनी रेंट। अब रेंट जो है, फॉर सपोज अब क्या हो गया, रेंट पार्टनर से भी आपने, अगर मैं हूं या मेरा कोई पार्टनर है, या फिर राम और श्याम पार्टनर है और राम ने अपनी बिल्डिंग दी आपको बिजनेस करने के लिए, तो राम जो है बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग के बदले में सर्विस थोड़ी ले रहा है आपसे, या फिर वो कैपिटल थोड़ी लगा रहा है। राम उसके बदले में, राम आप कहीं और भी लेते हैं तो आप उसके बदले में उसको रेंट देते हैं, तो राम भी आपसे रेंट लेगा। तो राम की, तो वो चीज क्या है? एक्सपेंसेस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। फोर्थ पॉइंट है आपके सैलरी ऑफ मैनेजर। क्या? मैनेजर की सैलरी। मैनेजर कौन है? मैनेजर आपके फर्म के अंदर आपका एक एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई को जो सैलरी दी जाती है वो हमारे लिए क्या है?
एक्सपेंसेस है भाई, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस किस साइड आते हैं? वही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे, तो अपन वही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस शो कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं सैलरी टू पार्टनर। क्या? सैलरी ऑफ पार्टनर। पार्टनर को सैलरी दी है। अब पार्टनर को सैलरी दी है तो पार्टनर ने फर्म के अंदर सर्विस प्रोवाइड करी होगी। सर्विस प्रोवाइड करी हुआ पार्टनर कौन है? पार्टनर खुद ओनर है। और पार्टनर को सर्विस करने के बदले में क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। तो ये सैलरी जो मिल रही है सर्विस, मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट नोट में बता चुका हूं कि सर्विस, कैपिटल और रिजर्व पर ट्रांसफर करते हैं अपन, वो शो करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो पार्टनर ने जो सर्विस प्रोवाइड करी है वो अपन शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में टू पार्टनर सैलरी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। आपने क्या लिया? बैंक से लोन लिया। तो बैंक से लोन लिया है भाई, वो भी तो आपके लिए क्या है? आपका एक्सपेंसेस है। लोन लिया है आपने बैंक से, और बैंक से लोन लिया है आपने, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं आप बैंक को, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए क्या है? वो खर्चा है, तो वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। फिर बात आती है कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को जो कमीशन मिल रहा है, तो मैनेजर क्या है फर्म के अंदर? मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय को कमीशन मिलता है तो एम्प्लॉय कोई पार्टनर थोड़ी है, ओनर थोड़ी है फर्म का, वो तो काम कर रहा है उसमें, उस फर्म के अंदर काम कर रहा है। तो मैनेजर वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू मैनेजर कमीशन के नाम से। अब कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, तो पार्टनर कौन है भाई? ओनर है। और ओनर को जो कमीशन मिल रहा है वो किस साइड में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। पार्टनर ने सेल बढ़ाई हो, सेल बढ़ाने के ऊपर पार्टनर को कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग कमीशन मिला हो, तो वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब बात आती है अपनी जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व में अगर क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि जनरल रिजर्व आपको ट्रांसफर करना है काय में, जनरल रिजर्व बैलेंस प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, वो आप कहाँ पे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट है जिसके मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा। वही दो इंपॉर्टेंट नोट जो अब मैंने शुरू में लिखवाए हैं आपको, उस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। क्या है? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है जो प्रॉफिट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करा है किसके अंदर? पार्टनर्स के अंदर, या फिर पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहा है कोई सर्विस, या फिर कैपिटल लगा रहा है, उसके बदले में पार्टनर्स को जो मिलता है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, या फिर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्लियर? तो बेटा जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्लियर करा था आपका। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था जो अपन ने एज्यूम करके आपको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दरअसल आता क्या है। बच्चे इसी चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि सर कई क्वेश्चन उसके अंदर क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम कई चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है और वो शो कर देते हैं, उनका क्वेश्चन बिगड़ जाता है जिससे कि उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अपन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चलेंगे जिससे कि आपके आगे तक की प्रॉब्लम सारी सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर अपन ने अच्छी तरीके से कर लिया तो आगे के चैप्टर में अपनों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ तो बेटा पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं और अपन उसको सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका वो टॉपिक इजीली क्लियर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल बटोर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट पहली वीडियो में कराया था, सेकंड और ये थर्ड। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा अपना? 5,40,000। सुनीता रामा 2 पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 10 लाख और 3 लाख रुपीस। ठीक है, 10 लाख और 3 लाख उनकी कैपिटल है, जिसके ऊपर इनका पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड मैंने बताया था आपको, रिटर्न एग्रीमेंट। उसके अंदर फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 10% पर एनम। रामा को सैलरी मिलती है 10,000 और नेट प्रॉफिट है बिफोर मैनेजर कमीशन ₹40,000। बैलेंस प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ इक्वली। बैलेंस प्रॉफिट कितना बचे हैं उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? अपनों को इक्वली। अपनों को बनाना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो बेटा आपको पहले पता होना चाहिए कि मैनेजर कमीशन जो है, आपने सैलरी है, सैलरी पार्टनर को मिल रही है, पार्टनर ओनर है, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उन्होंने कैपिटल लगाई, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। लेकिन मैनेजर कमीशन जो है, तो मैनेजर कौन है? फर्म का एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय को जो कमीशन मिलता है वो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो या तो अपन पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, तो अपन पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें से प्रॉफिट पहले क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसको, क्योंकि प्रॉफिट जो है बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है, आफ्टर होता तो पहले से ही प्रॉफिट के अंदर से मैनेजर कमीशन लेस हुआ है, अपन नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे बिफोर है, यानी मैनेजर कमीशन प्रॉफिट में से लेस हुआ और नहीं है। और मैनेजर कमीशन किसका पार्ट है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको पता है। क्रेडिट साइड में अपन शो करेंगे बाय नेट प्रॉफिट करके, डेबिट साइड के अंदर अपन लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन 40,000। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? बाय नेट प्रॉफिट करके हमने लिखा 5,40,000। 5,40,000 मैनेजर कमीशन कितना है? 40,000। फिर 5,40,000 टोटल दोनों का सेम आना चाहिए। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,40,000, डेबिट का आ रहा है 40,000, तो डेबिट का भी 5,40,000 आना चाहिए। जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट बेटा कितना आ रहा है हमारा? 5 लाख, वो ट्रांसफर कर देंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्लियर? अब उसके बाद बनाएंगे अपन नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये जो प्रॉफिट आपका निकल कर आया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने डेबिट साइड में लिखा है, तो ये जो ट्रांसफर रहेगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम। तो दोनों ने कैपिटल कितनी लगाई है बेटा? 10 लाख और 3 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। 3 लाख का 10% 30,000। वो अपन शो कर देंगे कि एक्सपेंसेस डेबिट साइड में रहे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड के अंदर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन लिख के रामा और सुनीता और रामा का नाम लिख के, सुनीता की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिला? 1 लाख रुपीज। रामा की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिला? 30,000। दोनों का टोटल लिख के अपन रुपीज अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। क्लियर? उसके बाद क्या है, रामा को सैलरी मिल रही थी कितनी? 10,000। ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और पार्टनर को मिल रही है, तो डेबिट साइड में शो कर देंगे टू रामा सैलरी 10,000 रुपीज। टोटल करोगे आप तो पता चलेगा कि आपका क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है 5,40,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख। तो 1,30,000 तो उन दोनों का इंटरेस्ट था, और रामा को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 10,000। सॉरी, आपका जो प्रॉफिट था वो कितना था? 5 लाख रुपीज, क्योंकि 5,40,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थी। उसमें से मैनेजर कमीशन बचने के बाद पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या शो करा था आपने? 5 लाख। 5 लाख में से लेस करोगे आप 1,40,000, तो आपका आ जाएगा 3,60,000, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, क्योंकि टोटल दोनों का सेम आना चाहिए। क्रेडिट साइड आ रहा है 5 लाख, डेबिट का भी यही आना चाहिए। तो डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है वो उसको बोलते हैं अपन बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा अपन कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला इक्वली, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली में 2 को डिवाइड लगा दो, तो 1,80,000 टू पार्टनर कैपिटल, डेबिट साइड में आपके लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल, सुनीता रामा 1,80,000 दोनों का टोटल अमाउंट के कॉलम में 3,60,000, टोटल 5 लाख। क्लियर? आपके आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में जरिए मेरे को बताएं, मैं उसका आगे आपको सॉल्यूशन और बेटर तरीके से बताऊंगा। ठीक है? अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, ये क्लियर हो गया हो, तो एक आपके आगे रेड क्लिक करने के लिए एक घंटी है, उसको क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा भला हो जाएगा। लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ठीक है? थैंक यू।